Assalamu alaikum students, it's our 9th lecture. As I told you earlier that this lecture is the extension of lecture number 8. So moving towards the remaining two categories or the stages. Today we will discuss first category or stage is the elementary grade level and 4, 5 and 6 class, and approximate age of the student will be 9 to 12 years. During these grades, the initial enthusiasm and natural curiosity and eagerness for learning may generally fade away due to the lack of success in perfecting more difficult academic skills. ठीक है, इस लेवल पर हो सकता है कि उसकी जो ईगरनेस है, जो क्यूरोसिटी थी या जो इंट्रिंसिक वेटेड था ना वो काम करने के लिए, वो हो सकता है कम हो गई हो या फेड हो गई हो। क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है उसकी क्लासेस डिफिकल्ट होती जाती हैं, टास्क डिफिकल्ट हो जाते हैं और उससे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा लगाई जाती हैं। सो ये चीजें उसकी स्किल्स को कम करना शुरू कर देती हैं। Differences in knowledge and skill, fastest and slowest learner become more visible. ठीक हो गया कि इस लेवल पर अब मजीद क्लियर होता जाता है कि मतलब एक्टिव लर्नर है और कौन स्लो लर्नर है, और तमाम ये जो एबिलिटीज उसके अंदर मौजूद होती हैं वो नजर आना शुरू हो जाती हैं। ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स टेंड टू डिक्रीज, ठीक है, ये भी कम होना शुरू हो जाती है। फिजिकल ग्रोथ स्पर्ड एंड फिजिकल ग्रोथ बहुत ज्यादा कह लें कि अचानक से तेज हो जाती है। देखें कि आप एक स्टेज तक बच्चा बहुत छोटा फील हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन एलिमेंट्री लेवल जो होते हैं लाइक 9 to 12 ईयर्स, ये वो एज होती है जिसमें बच्चा फिजिकली भी और वैसे भी बहुत जल्दी बड़ा होता है और उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस एकदम से आना शुरू हो जाती हैं। एंड प्यूबर्टी लीड्स टू ग्रेटर अवेयरनेस इन जेंडर रोल्स। ऑलराइट, सो फर्स्ट कैटेगरी और द कैरेक्टरिस्टिक इज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। और इस स्टेज में जो ग्रोथ होती है, जैसे हमने कहा स्पर्ट ग्रोथ होती है, बहुत तेज हो चुकी होती है। सो ज्यादा जो ग्रोथ है वो तेज होती है गर्ल्स में, ठीक है, और इट ऑल्सो स्टार्ट्स इन अर्ली मेच्योरिंग बॉयज। और ऑन द एवरेज गर्ल्स आर टॉलर एंड हैवियर देन द बॉयज ऑफ द सेम एज। सडन सुपीरियोरिटी ऑफ गर्ल्स ओवर बॉयज मे क्रिएट फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड कंफ्यूजन इन बोथ। कि ऐसा ना हो कि आप गर्ल्स को बॉयज पर प्रेफर करना शुरू कर दें या उनको सुपीरियर समझना शुरू कर दें, या बॉयज को गर्ल्स के ऊपर सुपीरियर समझना शुरू हो जाए, तो इस तरह की चीजें उनको गिल्ट की तरफ लेकर जाती हैं। If pupils are noticed to be upset about sudden growth or lack of it, teacher might help them to temporary reversal of physical strength by explaining the differences will even out very soon. ठीक है, कि आप उनको क्लियर करें कि आप बड़े हो रहे हैं तो इसलिए आपके बॉडी में ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, सो विच इज नॉर्मल। और इस बात को जितना आप उनके सामने एक्सप्लेन करेंगे, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, तो उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। While approaching puberty, children, especially girls, are universally concerned and curious about gender and their gender roles. The range of puberty age for girls is from 8 to 18 years and the average age being about 11 to 12 years. And for boys, the range is from 10 to 18 years and the average age is about 14 to 15 years. Since in both genders, maturation involves drastic biological and psychological एडजस्टमेंट्स के बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है ना, तो उसको बहुत ज्यादा कह लें कि एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं बायोलॉजिकली भी। अब उसका कद बड़ा हो रहा है या उसका वेट इंक्रीज हो रहा है या जो भी फिजिकल चेंजेस उसकी बॉडी में हो रहे होते हैं, वो शुरू में उसके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को उसके साथ एडजस्ट कर लेता है। लेकिन ये एडजस्टमेंट्स करने के लिए उसको साइकोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है और emotionally. Children, especially females, are concerned and curious. Some female teachers might be considered for providing this information to girls. ठीक है, सो टीचर्स जो हैं वो ये रोल अच्छे से निभा सकते हैं कि वो उन गर्ल्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको उनके सामने कम्युनिकेट करें, और मेल टीचर्स जो हैं वो बॉयज के सामने उनके जो चेंजेस आ रहे हैं फिजिकली और इमोशनली, उन तमाम चीजों को एक्सप्रेस करें। ऑल राइट,
फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन एट दिस स्टेज लेवल इज क्वाइट गुड, ठीक हो गया. मोस्ट चिल्ड्रन इन एलिमेंट्री क्लासेस कैन इजीली एंड जॉयफुली हैंडल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अब यहाँ पर छोटी छोटी चीजों को भी वो बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहे होते हैं. एज अ रिजल्ट आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज आर पॉपुलर अमंग मोस्ट ऑफ देम. ठीक है, इस एज में बच्चे को बहुत ज्यादा लगाव होता है इन चीजों से. क्यों? क्योंकि उसको लिबर्टी होती है कि आपने पेंट करना है, चीजें बनानी है, मॉडल बनाने हैं, कोई सिरेमिक्स की कोई ऐसी चीजें बनानी है या ड्रॉ करनी है, तो वो तमाम चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाता है. ठीक है, और उससे उसकी ये जो नई डेवलप होने वाली स्किल्स हैं वो और ज्यादा पॉलिश होना शुरू हो जाती हैं. सो सच एक्टिविटीज शुड आइडियली सेंटर ऑन ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी. ठीक है, सो ऐसी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना चाहिए जो उनकी क्रिएटिविटी को एनहांस करे. द स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू परफॉर्म बाय यूजिंग देयर स्किल्स इन क्रिएटिव वेज. ठीक हो गया. नेक्स्ट बात है जी, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी इस लेवल पर. These children, like primary grade children, remain more selective in choosing more or less permanent friends of. ठीक है, दोस्त दुश्मन कौन से भी होंगे वो हम still इस हवाले से choosy. They like organized games in small groups and follow rules. The quarrels are still frequent and mostly verbal. ठीक हो गया. The peer group becomes powerful, which starts replacing adults as a major source of behavior and achievement standards. ठीक है, अब क्या है कि बाय द एंड ऑफ एलिमेंट्री स्कूलिंग चिल्ड्रन मे बी मोर ईगर टू इम्प्रेस देयर फ्रेंड्स देन प्लीजिंग देयर पेरेंट्स और टीचर्स. अब वो उनका फोकस जो है वो हट गया है बड़े एडल्ट से हटकर अपने जो एज लेवल के लोग हैं या जो क्लास फेलोज हैं या जो फ्रेंड्स हैं उनको वो ज्यादा प्लीज करना चाहते हैं. वो उनसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील करते हैं उनसे बात करके, उनसे अपनी बातें शेयर करके. They may try to ignore or disobey their teachers. ठीक है, ये भी हो सकता है. In order to impress their classmates, they sometimes organize themselves into all boy and all girl cliques that operate most actively outside school. ठीक है, कि वो वैसे बिहेव करना शुरू कर देते हैं कि जैसे कि एक्टिव ग्रुप एक हो उनके स्कूल का या क्लास का, तो वो उनके साथ मिलकर उसी तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जैसे कि वो कर रहे होते हैं ताकि उनको सेटिस्फेक्शन. Occasionally, battles between two groups may lead to trench warfare in the form of cutting remarks in the class. ठीक है, और यही जो ग्रुपिंग है वो या बैटल होती है इन ग्रुप्स के दरमियान, वो फिर क्या करती है, इन रिटर्न आप क्लास में भी बैठे होंगे तो देन आप एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप को रिमार्क्स पेश करेगा या समटाइम हर्टिंग रिमार्क्स होंगे, समटाइम फनी वे में होंगे या समटाइम जो है वो इंसल्टिंग वे में होंगे. सो इस तरह की चीजें भी होनी शुरू हो जाती हैं. इफ दिस हैपेंस टीचर्स शुड रिप्लेस मेंबर्स ऑफ अपोजिंग ग्रुप्स ऑन कोऑपरेटिव टास्क. सबसे मजे की चीज ये है. ठीक है, अब टीचर को क्या करना चाहिए कि वो जो आपस में नफरत करने वाले जो दो ग्रुप्स हैं उनके दो लोगों को मिला के बिठा दे और एक ऐसा टास्क दे कि जो उन्हें मिलकर करना है. ठीक है, अब इसके लिए सबसे ज्यादा कह लें कि सुपरविजन की भी जरूरत होती है. अगर टीचर इग्नोर कर देगा उनको दो कोने में बिठा के और इसी तरह से तमाम क्लास की ग्रुपिंग कर देगा और उसके सुपरविजन अगर कमजोर हो तो देन क्या होगा कि वो जो फाइटिंग है वो कोर्स को छोड़कर आपस में ही लग जाएंगे. ठीक है, तो बेहतर है कि आप उनको सुपरवाइज क्लोजली करें जब आप इस तरह के टास्क में उनको इंगेज करें. तो इससे क्या होगा कि वो जो हेट है, जो उनके अंदर एंगरनेस है एक दूसरे के खिलाफ, वो कम हो जाएगी. ठीक है जी. Between the age of 6 to 12 years, interpersonal reasoning develops, leading to greater understanding of feelings of others. Interpersonal reasoning क्या है कि is the ability to understand the relationship between intentions and actions of people. कि आपकी इंटेंशन क्या है और एक दूसरे के एक्शंस क्या हैं, इन दोनों के जो दरमियान का रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करना. ठीक है. During elementary school years, children gradually understand the fact that a person's visible actions or words do not always hurt. ठीक है, कि वो हर वक्त जो है वो आपको हर्ट नहीं करते, आपकी इनर फीलिंग्स को हमेशा एक्सप्रेस नहीं करते.
Towards the end of elementary school year and increasingly during adolescent years, ज़ाहिर है अब वो बड़ा भी होता जा रहा है, तो children become capable of taking a detached and objective view of their behavior and behavior of others. अब उनमें सब्जेक्टिविटी की बजाय ऑब्जेक्टिविटी आना शुरू हो गई है कि ये तो एक नॉर्मल सी चीज है, जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही दूसरे सोचते होंगे, हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, दूसरों का डिफरेंट हो. सो इस तरह की जो चीजें हैं उनमें उनके अंदर डेवलप होना शुरू हुई. In fact, a child's interpersonal sensitivity and maturity affect relationship with others. If a child of this age is not sensitive to the feelings of others, like most of the children of younger age, is egocentric, or he may fail to properly interpret the behavior of his classmates and become socially isolated. ठीक है, अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जो उनकी फीलिंग्स को और उनके इंटेंशंस को नहीं समझ पाता दूसरों के, तो क्या होता है कि उस एज ग्रुप के बच्चे फिर उससे आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं, वो फिर उसके उस बिहेवियर को इंटरप्रेट करने के काबिल नहीं रहता. ठीक है, और ऑब्वियसली फिर सब लोग उससे बात भी नहीं करना चाहेंगे, उससे बोलेंगे भी नहीं और उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे. Encouraging such a child to think continuously about the reasons behind his own social actions and those of others may help him acquire social sensitivity to get well along with others. ठीक है, अगर उसको कंटिन्यूसली हम इस तरह की सोच के अंदर डेवलप रखें कि हम उसे ये सोचने पर मजबूर करें कि आपने जो किया कि या आप सोचते हैं जो दूसरों के बारे में वो सही नहीं है, और उससे जो है वो ये रियलाइज हो सके कि हाँ जी सब लोग इक्वल हैं और जो किस तरह से मुझे उनके साथ रहना है और लेके चलना है. तो जब ये चीज डेवलप हो जाएगी तो देन ऑब्वियसली वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आना शुरू हो जाएगा. इफ फॉर एग्जाम्पल अ बॉयज इज फिजिकली और वर्बली अब्यूसिव व्हेन हिट बाय अ प्लेमेट, देन टीचर माइट से टू हिम दैट पीपल डू नॉट ऑलवेज इंटेंशनली स्ट्राइक अदर्स. ठीक है, अब एक बच्चा खेल रहा था और ऑटोमेटिकली कोई चीज लग गई उसे और उसको अब्यूज करना शुरू कर दिया वर्बली या जिस तरह से भी, तो इट डजंट मीन के उसने इंटेंशनली ऐसा किया. ठीक है, अनलेस वन इज एब्सोल्युटली श्योर दैट वन हैज बीन हर्ट इंटेंशनली, इट इज मोर प्लेजेंट टू फॉरगिव एंड फॉरगेट. ठीक है, और उसको ये हमें सिखाना ज्यादा जरूरी है कि आप दूसरों को माफ कर दो, ये ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि माफ कर देने वाला ज्यादा बड़ा होता है. और फॉरगिव करना और भूल जाना ये कह लें कि की कॉन्सेप्ट है जिसको हमने डेवलप करना है इस एज लेवल के बच्चों में. नेक्स्ट बात यह है जी कि इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इस एज लेवल पे. बिहेवियरल डिसऑर्डर्स और इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत फ्रीक्वेंट होती है. दो दीज चिल्ड्रन आर इंटेलेक्चुअली मेच्योर एंड सेंसिटिव इनफ टू रिकॉग्नाइज एकेडमिक, फैमिली एंड अदर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स एंड सोशल प्रेशर, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इनफ टू कोप विद देम. ठीक है, वो समझ रहे होते हैं कि हमारी फैमिली की, हमारी अपनी डेवलपमेंट जो चल रही है उसकी क्या डिमांड्स हैं, उसका सोशल प्रेशर क्या है, उसके ऊपर जो भी सोसाइटी का प्रेशर चल रहा है वो क्या है, और लेकिन फिर भी वो इतने इंडिपेंडेंट नहीं हो सके अभी तक कि वो उन तमाम चीजों के साथ अपने आप को हैंडल कर सकें या एडजस्ट कर सकें. दे नीड एडल्ट टॉलरेंस एंड रेफरल टू गाइडेंस क्लिनिक्स. ठीक है, however most of the children find their own ways to adapt through two type of behavior disorders जो इस नॉर्मली इस एज पर होते हैं, जो कि एग्रेसिवनेस है या फिर विथड्रॉल. ठीक है, तो इस चीज से हटने के लिए वो खुद ही कोई ना कोई स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट कर लेते हैं जिससे वो अपने आप को नॉर्मल करते हैं. इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एलिमेंट्री ग्रेड्स पर, वो डिफरेंट है और काफी एलेबोरेटेड वे में यहाँ पर बताई गई हैं. वन बाय वन इसको देखते हैं. पहला पॉइंट तो ये है कि जेंडर डिफरेंसेस इन स्पेसिफिक एबिलिटीज एंड इन ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, रिसर्च ऑन जेंडर डिफरेंसेस इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग फाउंड के दोनों जेंडर्स जो हैं, मेल और फीमेल, दोनों की जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो डिफरेंट है. ठीक है, तो रिसर्च ये कहती है कि एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स में गर्ल्स ऑन द एवरेज आर सुपीरियर इन लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल कंप्यूटेशन. ठीक है, गर्ल्स जो हैं वो लैंग्वेज और मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको करने में ज्यादा अच्छी होती हैं, और बॉयज मतलब ओवरऑल बॉयज सुपीरियर इन मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्पेस रिलेशंस.
ठीक है। सो इन दो चीजों में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। फीमेल्स earn higher grades in schools but male are more likely to achieve at a higher level in many activities later in life। ठीक है, बच्चे मेल स्टूडेंट्स हो सकता है उस वक्त ज्यादा अच्छे ग्रेड्स ना लें, लेकिन वो अगली उनकी लाइफ में उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। इट हैज बीन सजेस्टेड दैट गर्ल्स स्कूल अचीवमेंट्स आर प्रेटी ड्यू टू देयर डिजायर टू प्लीज देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स। ठीक है, गर्ल्स तो इसलिए अच्छा नंबर लेती हैं कि उन्हें अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर्स को खुश करना है, और बॉयज ऑन द अदर हैंड अपीयर मोर इंटरेस्टेड इन टास्क्स दैट इंटरेस्ट देम एंड दे आर लेस कंसर्न टू प्लीज अदर्स। और इस एज पर लड़कों में ये चीज होती है कि जो चीज उन्हें अच्छी लगे वो करना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें ये कंसर्न नहीं होता या ये कंसर्न कम होता है कि हमें दूसरों को खुश करना है। ठीक हो गया। इफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज नॉट लाइक्ड बाय अ बॉय ही विल नॉट मेक मच एफर्ट टू लर्न इट। अगर एक चीज उसको पसंद नहीं है तो देन वो ऑब्वियसली उसके लिए एफर्ट भी नहीं करेगा, वो छोड़ देगा उसे। और दिस टेंडेंसी ऑफ टू स्टडी समथिंग फॉर इट्स ओन सेक मे पे ऑफ लेटर इन लाइफ व्हेन प्रोलॉन्ग्ड सेल्फ स्टडी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उस वक्त फिर उसको थोड़ा भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसकी आदत नहीं होती कि वो बैठकर एक चीज को रट्टा लगा सके, टाइम दे सके। तो वो अगली जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ है या जो हायर लेवल है अपनी स्टडी का, उस वक्त जाकर फिर उसको ये चीजें देखनी पड़ती हैं और सीखनी पड़ती हैं। It has also been speculated that girls are motivated by the desire to please others because they are not encouraged to be independent। ठीक है, उनको encouragement भी नहीं दी जाती कि आप अभी इंडिपेंडेंट हैं, उनको वही करना पड़ता है जो उन बाकियों की खुशी है। ठीक है, सो वो यही सोच लेकर चलती हैं कि जी इससे अब्बू खुश होंगे, इससे अम्मी खुश होंगी, इससे टीचर खुश हो जाएंगी, मुझे ये करना चाहिए। ठीक है, सो बेटर ये है कि हमें उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट हों। ठीक है, और उनमें ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि वो अपनी इन एबिलिटीज को ज्यादा अच्छे तरीके से पॉलिश करें और वो अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारें। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जेंडर डिफरेंसेस इन जनरल एंड स्पेसिफिक लर्निंग एबिलिटीज डिफरेंसेस इन कॉग्निटिव स्टाइल ऑल्सो बिकम अपेरेंट ड्यूरिंग एलिमेंट्री ग्रेड्स। ठीक है, कि लर्निंग स्टाइल्स जो हैं बच्चों के मेल्स और फीमेल्स में वो भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। और कॉग्निटिव स्टाइल्स आर द टेंडेंसीज टू रिस्पॉन्ड टू अ वेराइटी ऑफ इंटेलेक्चुअल टास्क्स इन अ पर्टिकुलर फैशन। ठीक है, कॉग्निटिव स्टाइल का मतलब ये है कि आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, आप में कितनी एबिलिटी है किसी चीज को, किसी भी इंटेलेक्चुअल टास्क को रिस्पॉन्ड करने की, कि उसको जिस भी तरह से या पर्टिकुलर फैशन से जिस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्या आप वैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सम चिल्ड्रन सीम टू बी कैरेक्टरिस्टिकली इम्पल्सिव। ठीक है, अदर आर कैरेक्टरिस्टिकली रिफ्लेक्टिव। इम्पल्सिव चिल्ड्रन कौन से होते हैं? जो क्विक होते हैं और बहुत जल्दी जवाब दे देना है चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। ठीक है, और रिफ्लेक्टिव चिल्ड्रन वो होते हैं कि जो टाइम लेते हैं, पहले सोचते हैं, समझते हैं और उसके बाद चीजों को बोलते हैं और उसको आगे बयान करते हैं। ठीक है, और वो सही बयान करते हैं। इसी तरह से सम स्टूडेंट्स आर थीमेटिक while others are analytic. Thematic students respond to a pattern as a whole, while analytic students tend to note details when exposed to a complex situation. ठीक है, थीमेटिक स्टूडेंट्स जो हैं वो एज अ होल एक सिचुएशन को लेंगे और अपना रिस्पॉन्ड कर देंगे। ठीक है, लेकिन एनालिटिक स्टूडेंट्स ईच एंड एवरी स्टेप जो उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में मौजूद है उसको देखेंगे, करेंगे, समझेंगे और देन आगे चलेंगे। ठीक है, और इसीलिए हम कहते हैं कि थीमेटिक स्टूडेंट परफॉर्म बेटर ऑन टास्क रिक्वायरिंग होलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, जिसमें ओवरऑल को इंटरप्रिटेशन देनी है कि जी ये कमरा कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, बस सही है। और उसमें थीमेटिक स्टूडेंट्स अपनी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी दे देते हैं या बेटर दे देते हैं। और इम्पल्सिव चिल्ड्रन आर ऑफन थीमेटिक थिंकर्स एंड रिफ्लेक्टिव चिल्ड्रन आर ऑफन एनालिटिक। ठीक है, रिफ्लेक्टिव जो है वो एनालिटिक भी हो सकते हैं। इम्पल्सिव चिल्ड्रन आर नॉट नेसेसरली इंफीरियर टू द रिफ्लेक्टिव वन। हम ये नहीं कह रहे कि जो थीमेटिक है वो रिफ्लेक्टिव की जगह नहीं ले सकता और रिफ्लेक्टिव जो है थीमेटिक की जगह नहीं ले सकता। ये सिर्फ एक एबिलिटी है कि जिसको वो यूज करके बच्चा अपनी लर्निंग कर रहा होता है बेसिकली। ठीक है, और ये बेसिकली सिर्फ लर्निंग स्टाइल्स।
Impulsive children should therefore be avoided to think about a question analytically for some time before answering. ठीक है, अगर हमने एक बच्चे में एबिलिटी डेवलप करनी है कि वो रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट की तरह सोचे, तो देन वो हम क्या करेंगे एज अ टीचर कि उसे कहेंगे कि चुप करके थोड़ी देर सोचो और देन उसके बाद जवाब दो कि क्या आप जो कह रहे हो वो सही है या नहीं. तो इट मीन्स कि ये वो एबिलिटीज हैं जो हम एज अ टीचर उनमें डेवलप कर सकते हैं और इससे उनकी जो लर्निंग है वो मजीद बेहतर बना सकते हैं. Another cognitive style is convergent thinking and divergent thinking. Convergent children respond to what they read and observe. Convergent children respond to what they read and observe. ठीक है, जैसे वो देखते हैं किसी भी चीज को और जैसे पढ़ते हैं वैसे ही रिस्पॉन्ड कर देते हैं. और ऑन द अदर हैंड जो डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं या जो लर्नर्स होते हैं, दे रिस्पॉन्ड इन टोटली अनएक्सपेक्टेड और कन्वर्जेंट थिंकर्स आर गुड मेमोराइजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और डाइवर्जेंट चिल्ड्रन जो है वो मोर केपेबल देन अदर्स इन अंडरस्टैंडिंग आइडियाज एंड इवेलुएटिंग देयर एक्यूरेसी इन पर्टिकुलर सिचुएशन. ठीक है, डाइवर्जेंट स्टूडेंट्स में ये एबिलिटी होती है कि वो आइडियाज को अंडरस्टैंड करें, इवेलुएट करें और ये देखें कि ये कितना सही है और कितना पर्टिकुलर है सिचुएशन के हिसाब से. ठीक है, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स कॉग्निटिव स्टाइल्स, टीचर शुड प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल activities so that every student is occasionally asked to do school work that matches with his way of thinking. ठीक है, तो टीचर के लिए टफ टास्क यहाँ पर ये है कि उसे इन तमाम किस्म की एबिलिटीज के हामिल स्टूडेंट्स का सामना करना पड़ता है और उसे ये देखना है कि किस स्टूडेंट को किस तरह से उसने लेके चलना है ताकि उसका जो लर्निंग स्टाइल है वो मजीद पॉलिश हो. अगर हमने थीमेटिक की बात की है तो वो रिफ्लेक्टिव भी हो. ठीक है, अगर एक थीमेटिक है सिर्फ तो हमें सिर्फ उसी पे गुजारा नहीं करना बल्कि उसको रिफ्लेक्टिव भी बनाना है. तो उसके लिए आप फिर जब तक उस तरह की स्ट्रेटेजीज यूज नहीं करेंगी, जब तक उनके लिए उस तरह की एक्टिविटीज प्लान नहीं करेंगे, तब तक उनकी वो एक्टिविटीज या जो स्किल्स हैं वो पॉलिश नहीं होंगी. ऑलराइट, चिल्ड्रन ऑफ एलिमेंट्री ग्रेड्स आर मोस्टली एट द लेवल ऑफ कॉन्क्रीट थिंकिंग और सम ऑफ देम हाउएवर मे हैव entered in the phase of abstract thought. Abstract thought में भी हो सकता है वो उनकी जो लेवल है वो enhance हो चुका हो. The same teaching strategies as recommended for children of primary classes may be continued at this level. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अभी ऐसा लेवल है जिसमें स्टिल उनकी बेसिक्स को क्लियर करना जरूरी है. उनकी जो इनिशियल स्किल्स हैं, इनिशियल एबिलिटीज हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है. जब वो स्किल्स स्ट्रांग हो जाएंगी तो देन वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की तरफ भी आ जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज जूनियर हाई स्कूल.